हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम सर क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैं अगेन फिर दोबारा से हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक हमारा मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स के नए पॉइंट्स के साथ में हाजिर हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा आव्यूह का एक पॉइंट है, आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमने अब तक आव्यूह के बारे में आव्यूह की परिभाषा पढ़ ली है और आव्यूह की क्रम, कोटि, ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम बताने वाले हैं आव्यूह की समानता क्या है। ठीक है ना, दो आव्यूह किस तरीके से बराबर होंगे, कैसे समान होंगे। तो देखिए, मान लीजिए ए बराबर ए आई जे, मैंने आपको कल बताया था कैसे आव्यूह को हम संकेतिक रूप में लिखते हैं। ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। बी बराबर बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए समानता के लिए पहले तो जरूरी क्या है कि दो आव्यूह तभी समान हो सकते हैं जब उनकी कोटि समान हो। ठीक है ना भाई, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है, तो जितने इसमें पंक्तियां हैं उतनी पंक्तियां इसमें हों तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जितने स्तंभ हैं उतने स्तंभ यहाँ पर हों। मान लीजिए इसमें 2 स्तंभ हैं, इसमें 3 स्तंभ हो जाएं, तो फिर कंपेयर कैसे करोगे। ठीक है ना, तो कंपेयर करने के लिए हमें जैसा मैट्रिक्स ये है वैसा ही मैट्रिक्स ये होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों की इक्वलिटी हम तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो। ठीक है ना, तो ये 2 मैट्रिक्स हैं। तो पहले इसकी जो शर्त है वो लिख देता हूं मैं। शर्त क्या है? समानता की शर्त। कंडीशन फॉर इक्वलिटी नंबर 1, दो जो आव्यूह हैं, दोनों आव्यूहों की क्रम या कोटि समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। तो देखिए ये 2 मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, इसका क्रम इसके क्रम के बराबर है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात यह है दोनों आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर होने के लिए दो करस्पॉन्डिंग, कैसे संगत, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। दूसरी मैट्रिक्स में इसी तरीके से ऑर्डर समान होना चाहिए। जो पहला एलिमेंट है इसका, वो इसके पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये एलिमेंट है, ये इसके संगत एलिमेंट ये कहलाएगा, इसके संगत ये कहलाएगा, इसके संगत ये एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं संगत। ये कौन सा एलिमेंट है बताओगे जरा? ये है A11, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट। तो यहाँ भी A11 जो एलिमेंट है वो A11 इसके बराबर होना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट दूसरी पंक्ति के दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, उनको बोला जाता है संगत, है ना। जैसा एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं वैसा ही हम यहाँ देखें, उसको कहा जाएगा संगत अवयव। ठीक है, तो ये 2 A और B मैट्रिक्स हैं, बराबर होंगे। A बराबर B तभी हो सकता है, A और B बराबर तभी हो सकते हैं कब? जबकि ये कंडीशन फॉलो हो जाए।
ए और बी बराबर तभी हो सकते हैं जब ये कंडीशन फॉलो क्या हो जाए, नंबर 1 दोनों अवयवों के क्रम या कोटि बराबर हों, है ना, नंबर 2 दोनों अवयवों के संगत अवयव बराबर हों, तो हम कह देंगे दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, बराबर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए बराबर मेरे पास मैट्रिक्स x 1 2 5, दूसरा 3 y z 5, ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। ये ए मैट्रिक्स, चलो इस छोड़ दो, ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, ये कहिए ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो बताइए x और y का मान कितना है, x बराबर 3, तो x, y, z की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हमें पता है दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इनका क्रम और कोटि बराबर होनी चाहिए। क्रम कोटि बराबर है, 2/2 की मैट्रिक्स ये है और 2/2 की मैट्रिक्स ही ये है, ठीक है, क्रम बराबर है। दूसरी बात, दोनों अवयवों के जो संगत अवयव हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना है x के संगत एलिमेंट कितना है 3, तो x बराबर कितना हो गया 3। कैसे आया ये, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर मिला है हमेशा। y कितना है बोलो, y बराबर 1, y यहाँ पर y है, y के संगत एलिमेंट कौन सा है 1, y इक्वल टू 1 आ गया। z के करस्पॉन्डिंग कौन है 2, यही इसका आंसर है। नोट करिए, हमने अब तक जो फंडामेंटल पढ़ा है उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज NCERT जो मैथ है हमारा, देखिए इसका एक्सरसाइज 3.1 के लिए वो सफिशिएंट है, जितना मैंने अब तक करा दिया है। तो उसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 3.1 को करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके लिए पूछ रहा है नंबर 1 अवयव की कोटि। बताइए कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरी पंक्ति ये रही, तो 3 तो पंक्तियां हैं इसमें, स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ में, तो कोटि क्या हो गई 3/5। अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 3 × 4 = 12। बिल्कुल जो कोटि है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है अवयव, तीसरा पॉइंट, पहला है A13। 13 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट, या ऐसे कहो पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट बताओ, तो पहली पंक्ति का 1 2 तीसरा एलिमेंट 90। और क्या पूछा है A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला 35। अगला है A33, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट -5। A24 2 और 4, 2 4 ये आ जाएगा। अगला है A23 5/2, सही बात है। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट 5/2, ठीक है। करिए दूसरे क्वेश्चन में ये कहा है हमसे अवयव में 24 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स A 24। अब इसने कहा है इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या है इसके,
यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। दूसरी बात इसने कहा है यदि नंबर ऑफ ए 13 हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो सभी संभव क्रम यानी ऑर्डर क्या होंगे। तो पहले बात करते हैं 24 के लिए। अगर 24 एलिमेंट हैं तो कौन कौन से दो मल्टीपल की दो एलिमेंटों की गुणा करके 24 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 1 से। 1 × 2 1 × 24 24 एकम 24। ठीक है, 1/24 की मैट्रिक्स बन सकती है। 2 से बनेगी, इसकी बना पलटा 24/1 की बन जाएगी एक। 2 से 2 × 12 12 × 2 3 × 8 और 8 × 3 4 से 4 × 6 6 × 4 5 से नहीं बनेगी, फिर 6 से बनेगी, 6 के बन गई है। ठीक है ना, यही ऑर्डर है पॉसिबल। इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए कुल 8 ऑर्डर पॉसिबल हैं, यानी 8 क्रम संभव हैं। ठीक है, अच्छा 13 पे कितने बन जाएंगे 13 लेने पर 1/13 का और 13/1 का 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं, 2 ऑर्डर आर पॉसिबल। ठीक है ना, 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं। ठीक है, अच्छा इसका थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आपको स्वयं करना है। करो है कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है हमें 2/2 की मैट्रिक्स है एक ए बराबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ये क्वेश्चन बार बार ऐसा रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। तो ए बराबर ए आई जे और 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है हमको। और उसने कहा है कि ये इस प्रकार एलिमेंट लेने हमें इसके पहला कि ए आई जे बराबर कितना हो आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट तुम्हें सेल्फ करने हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों ए बराबर जो ये मैट्रिक्स बनेगी उसका ढांचा क्या बनेगा। ए आई जे, आई का मान अधिकतम कितना है 2, तो आई का मान 1 और 2 ले सकते हैं हम, यानी यहाँ पर A11 यहाँ A12 A21 A22, यही तो होगी 2/2 की मैट्रिक्स पॉसिबल। बोलिए 2/2 की जो मैट्रिक्स बनेगी ए आई जे के रूप में इतना आ सकता है। आई का मान अधिकतम कितना है 2 आ सकता है। देखो 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ में। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं A11 1 यानी आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 लगाइए। 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 का ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4/2 दैट इक्वल टू 2। समझ आई। अब निकालिए A12 1 + होल स्क्वायर अपॉन 2 1 और 2 3 3 का स्क्वायर 9/2। A21 निकालिए 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 9/2 हो जाएगा। A22 निकालिए 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4 16/2 यानी कि 8 आ गया। ये सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए। अतः जो ए मैट्रिक्स बनेगी क्या बन जाएगी। A11 की वैल्यू लगाइए 2, A12 की लगाइए 9/2, यहाँ भी 9/2, यहाँ पर यही इसका आंसर है।
करिए भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है। ए इक्वल टू ए आई जे 3/4 एक मैट्रिक्स की हमें रचना करनी है। यदि ए आई जे बराबर कितना है 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस जे। तो पहले 3/4 का जो ढांचा है स्ट्रक्चर है क्या बनेगा, A1 बनाएगा। हमें कितनी पंक्तियाँ लेनी है, 3 पंक्तियाँ लेनी है, 4 स्तंभ लेने, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। A11 A12 A13 A14 4 पंक्तियाँ आ गई, स्तंभ आ गए। अच्छा A21 22 और A24 A31 32। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा मैट्रिक्स का, इसमें 3 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे, ठीक है। एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे, A11 होगा, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। चलिए निकालते हैं एलिमेंट। पहले निकालते हैं A11। देखिए हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, ये दे रखा है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में -3i प्लस जे। -3 एकम 3 प्लस 1 कितना हुआ -2। दोबारा देखिए -3 एकम 3 प्लस 1 तो -3 प्लस 1 कितना हो गया -2। अब ये बाहर निकलेगा मॉड से 1/2 प्लस का 2 हो जाएगा, ये कितना आ गया 1। A12 निकालिए 1/2 माइनस के 3 × 2 प्लस 3 × 1 आएगा आई की वैल्यू प्लस 2 कितने हो गए 1/2 मॉड में -3 + 2 -1 तो ये आ गया हमारा 1/2 क्योंकि मॉड से बाहर निकलेगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा। A13 निकालिए 1/2 -3 × 1 प्लस 3 1/2 कितना आएगा -3 + 3 0 तो ये 0 आ गया।